लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रेरणादायक विषय में गीता के सार में कल के प्रसंग में हमने दोस्तों यह संवाद यानी श्रीमद् भगवद गीता के यथारूप का वर्णन करते हुए गीता के सार के अनुसार जब अर्जुन अपने सभी सगे संबंधियों को देख करके कुरुक्षेत्र के रणभूमि में यानी युद्ध स्थल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अपने सगे संबंधियों को देखा तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके वैराग्य के साथ जीवन लेकर के धनुष बाण को एक तरफ रख करके रथ के किनारे पर जाकर के वह बैठ गए। तो कल के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से मानवता का पाठ पढ़ाया और कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के जो दोनों का उद्गम है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। अर्जुन के मन को बदलने का प्रयास किया, हृदय परिवर्तन के लिए अपने ज्ञान से उनको कैसे सिंचित किया। तो भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा अपने जो प्रियजन थे के लिए जो शोक करना सर्वथा अशोभनीय लग रहा था, तो कृष्ण ने कृत शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया और उनसे कहा कि आर्य तथ्य जाति के किसी भी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। यानी आर्य शब्द उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। यानी संसार में मानव जीवन क्यों अवतीत हुआ, इस मानव जीवन में हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और धर्म की रक्षा के लिए अधर्म जब चरम पर पहुंच जाता है तो उसकी रक्षा के लिए हमें न्याय और अन्याय की उच्चता और श्रेष्ठता को समझ करके सभ्यता और आत्म साक्षात्कार पर निर्भर रहना चाहिए। तो देहात्म वृद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता है कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। तो वे तो भौतिक जगत के केवल बाहरी जो आवरण होता है, बाहरी स्वरूप होता है, से ही मोहित हो जाते हैं, से ही अपने को प्रसन्न चित्त समझते हैं। अतः ये सब वह वास्तविक चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं और मुक्ति क्या है, और जिन पुरुषों को भौतिक बंधन में मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है वे अनार्य कहलाते हैं, आर्य नहीं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय थे किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से यानी च्युत हो गए। अपने कर्तव्यों का पालन करने में उनकी असामर्थ्य हो गए, सामर्थ्यहीन हो गए। क्योंकि वह दया और कृपा के
सागर, उसकी यह कायरता को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने प्रयासों के लिए ही शोभा देने वाली उन्होंने अनेक प्रयास किए और कर्तव्य पद मानव जीवन में अनेक प्रकार के कर्तव्य अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना मानव जीवन की, इसीलिए कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है, यानी जो अपने को असमर्थवान घोषित कर देता है तो वह न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक होता है और न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त होती है, यानी वह कहीं का नहीं रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन कतई नहीं किया। उन्होंने कहा करुणा किस बात की है, हमको मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के न्याय और अन्याय के पक्ष और विपक्ष के भावों से मानव की गणना करनी चाहिए, यही मानवता का बड़ा स्रोत है। भगवान राम ने अनेकों प्रयासों के परिणाम स्वरूप यानी रावण का वध करने में वह मजबूर हो गए। अनेकों प्रयासों के परिणाम स्वरूप भी रावण का जब मन नहीं बदला, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए कहा है क्लेशव्यम माम सुमम गमः पार्थ नैतत्व व्य उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्व उत्तिष्ठ परंतप, यानी हे प्रथापुत्र अर्जुन को क्या गया, इन तीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, वह तुम्हें शोभा नहीं देती। इस क्षत्रिय होने के परिणाम स्वरूप ये शत्रुओं के दमन करता या शत्रुओं के नाश करने वाले, हृदय की शूद्र जो दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाते, तो भगवान ने उनकी सामर्थ्य को जगाने का प्रयास किया अपनी सीख के द्वारा, अपने भावों द्वारा। और अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथापुत्र के पिता वसुदेव की बहन थी और अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध है। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे ही क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, यानी जो योग्यता नहीं रखते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र का कहलाए, क्योंकि अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था, सारथी बनाया, और कृष्ण अपने रूप से उसके रथ का जो संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन
युद्ध भूमि को छोड़ता है तो व्यक्तित्व को शोभा देगी। अर्जुन ने यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता का केवल हृदय को दीर्घत्व मानते हैं, हृदय को लंबे समय तक के लिए मानते हैं। ऐसी विचारधारा को, ऐसी झूठी उदारता, ऐसी दयालुता, ऐसी कृपणता का अनुमोदन एक भी शास्त्र में नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया, सीख दी कि अथा अर्जुन, जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन जो उन्हें साक्षात रूप में उनको निर्देशित किया, मैं ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार की उदारता को दिखाना मानव जाति में क्षत्रिय धर्म के योग्य नहीं। तो कथम भीष्मयहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनं इषुभि तृतीय ओष्यामि पूजा और अवल्लीसूदन। यानी अर्जुन ने कहा कि हे शत्रुहंता, शत्रु का नाश करने वाले, हे मधुसूदन, मधु यानी मधुसूदन मधु का नाश करने वाले। मधु एक राक्षस था, उसका अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया। तब अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शत्रुहंता, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और मधु राक्षस का अंत करने वाले, मैं पृष्ठभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों का पर उलट कर बाण चलाऊंगा। यानी मर्यादित जीवन की अपने स्वजनों के प्रति जो भाव पैदा होते हैं, तो तात्पर्य यह है कि दोस्तों भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जो थे, जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय, अर्जुन ने कृष्ण से कहा था यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह मेरी बुद्धि, मेरा तर्क नहीं, यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों के बांग युद्ध भी नहीं किया जाता है। यानी बांग युद्ध का मतलब हुआ कि वाणी के द्वारा किया गया युद्ध। वाणी युद्ध होता है, वाणी से तर्क वितर्क होते हैं। तो वैसे हथियारों से, अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करना तो दूर रहा, वाणी से भी हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, तर्क वितर्क नहीं कर सकते। तो यहाँ तक कि दोस्तों यदि कभी वे अगर हमसे रूख से व्यवहार भी, गलत व्यवहार भी करें, तो भी उनके साथ रूख से व्यवहार न किया जाना हमारा धर्म है। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? यह तो मर्यादा के खिलाफ है। मेरी मनस्थिति इसको नहीं कहती है। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह, नाना, उग्रसेन या अपने आचार्य यानी आचार्य जो उनके शांतिपनी मुनि पर हाथ लगा सकते हैं, उन्हें उनका उदाहरण दिया। अर्जुन ने कृष्ण
के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए कि यदि आप यह कर सकते हैं तो मैं यह कैसे कर सकता हूँ, यह आप नहीं कर सकते हैं। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो वोक्तुम भेक्ष्यम इह लोके हत्वार्थक आम्यास्तु गुरु निहैव भूंजी भोगान रूपी प्रतिज्ञान। यानी ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर भी खाना, इससे अच्छा तो भीख मांग कर के खाना ही। तो भले ही वे सांसारिक लाभ से के इच्छुक हैं, किंतु है तो गुरुजन ही, यानी मेरे पूज्य हैं जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोगी प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से शनि हो जाएगी, यानी रक्त में हम उनके रक्त से यानी रक्त के पाप के भोगी बन जाएंगे। तो शास्त्रों के अनुसार दोस्तों ऐसा गुरु की लिए गुरु के लिए कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य का त्यागी है। तो दुर्योधन से आर्थिक व्यवहार यानी आर्थिक सहायता होने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य है। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। तो ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचते हैं, मनन करते हैं कि इतने पर ही वे उनके गुरुजन हैं। वो कुछ भी करते हैं लेकिन उनके गुरुजन हैं। गुरु का मान सम्मान, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो गुरु के विषय में जो श्रद्धा भाव अर्जुन के अंतःकरण में है, अतः उनका तप करके भौतिक लाभों का, उनका वध करके भौतिक लाभों का अगर हम भोग करने का अर्थ है कि रक्त से सने अवशेषों का भोग कर, तो यह सही भोग नहीं है। न चैत बिन्ह कतर अग्नो गरीथो यद्धा जयेम यदिया नो जयेषु यानेव हत्या न निजी विषाम स्तेय वस्तिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। तो तब अर्जुन कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते हैं, यानी हमको यह भी मालूम नहीं है कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ ज्येष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जो जीने यानी जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीत रहने की आवश्यकता नहीं। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन
के समक्ष में यह नहीं आ रहा था कि अर्जुन के समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। तो युद्ध करें और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर यह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करना। यदि यह शत्रु है, शत्रु को जीतना नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। तो फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है होगी या नहीं होगी, क्योंकि कोई भी पक्षी विजयी हो सकता है। शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यदि उसकी विजय हो भी जाती है, क्योंकि उसका पक्षी न्याय पर है, न्यायात पथ प्रचलति पदं न धीरा, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र का मरते हैं तो उनके बिना, यानी जो रह पाना, उनके बिना जीवित रहना यानी अत्यंत ही कठिन हो जाए। उस दशा में, उस परिस्थिति में यह उनकी दूसरे प्रकार की हार होती है। तो अर्जुन द्वारा दोस्तों व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न तो केवल भगवान का महान भक्त थे, अभी तो वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले थे। तो राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा यानी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा कारण है, दूसरा लक्षण है। तो ये सारे दोस्तों जो गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों से उनकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं, यह संदेश देते हैं कि यह सचमुच पुण्यात्मा थे। तो इस तरह दोस्तों यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य थे। जब तक इंद्रियां संयमित न हो यानी इंद्रियों में संयम न हो, तो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों से भी दक्षित है। तो तब वह कहते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए स्वीकार है, मैंने अपने तर्क रखे, अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे, नीति या मर्यादित विचार रखे, उसे निश्चित रूप से बताएं कि मुझे
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तब अर्जुन प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आगे 2-3 बातें रखी, जो मैंने पूरे विचार मंथन के साथ समझाई। तो गीता के सार में, श्रीमद् भगवद गीता में क्या के यथारूप का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपनी तर्क बुद्धि के द्वारा अर्जुन ने नियमित रूप से अपने स्वजनों के विषय में अनेक तर्क संगत बातें रखी, ज्ञान की बातें रखी, मर्यादित नीतिगत बातें रखी। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उसको किस प्रकार से पुनः उसके ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो अंततः वही आता है दोस्तों, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। तो अधर्म के आगे किसी प्रकार के भी ज्ञान के स्वरूप का औचित्य नहीं है, कि मानव धर्म, मानव सर्वोपरि है। मानव की रक्षा करना, न्याय की उच्चता को, श्रेष्ठता को सर्वोपरि मानना, अन्याय को जड़ से उखाड़ना, उसके लिए अपने सगे संबंधी हों, अपने निकटस्थ हों, अपने ही रक्त से पैदा हुए लोग हों, और न्याय की जो उच्चता है वह सभी मानवों के लिए सर्वोपरि है। वही धर्म की नीति है। वही उसी धर्म की नीति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या राय देते हैं, ये कल के प्रसंग में आज मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कृष्ण भावनामृत में भगवद गीता के परिणाम स्वरूप गीता सार में अर्जुन के प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से उत्तर देते हैं, उन भावों का हम ज्ञान अपने अंतःकरण में अगर संचित करेंगे, हमें महाभारत के कुरुक्षेत्र की लड़ाई और किन कारणों से लड़ाई हुई, क्या न्याय हुआ, क्या अन्याय हुआ, न्याय और अन्याय के बीच की कड़ी के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और अपने ध्यान में केंद्रित करके मानवता के स्वरूप का विचार मंथन करने में सक्षम हो सकते हैं। सब लोग सुखी रहें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर नए प्रसंग से प्रस्तुत होता हूँ। तब तक ये सबका अभिनंदन।